इस वीडियो का विषय सुझाव हमें मिला है कपिल वार्ष्णेय जी की ओर से। इनके अमूल्य सुझाव हेतु हमारा इन्हें हृदयबद्ध सम्मान। तो कपिल जी ने हमसे कुल 3 प्रश्न पूछे। पहला, 1947 में सिक्किम को दूसरी रियासतों की तरह भारत में शामिल क्यों नहीं किया गया? इस प्रश्न के उत्तर में हमें कोई आधिकारिक सूचना तो नहीं मिली, पर विषय शोध के दौरान हमें ज्ञात हुआ। पहला, 15 दिसंबर 1950 को उस महान देशभक्त का निधन हो गया जिसके कंधों ने अखंड भारत का महान उत्तरदायित्व संभाल रखा था, जिन्हें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से जानते हैं। दूसरी, सिक्किम के तत्काल शासक ने सिक्किम के लिए विशेष राज्य का दर्जा हासिल कर लिया था और भारत का संरक्षित राज्य या इंडियन प्रोटेक्टोरेट बन गया था। माने सिक्किम था एक स्वतंत्र देश, पर इसकी रक्षा भारत करता था। तीसरी, सिक्किम भौगोलिक रूप से बहुत छोटा पहाड़ी राज्य है। चौथी, 1962 के युद्ध से पहले हमने कभी चीन को खतरा नहीं माना। इन 4 बातों की वजह से उस समय सिक्किम राजनैतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण था नहीं कि उसे भारतीय राज्य बनाया जाए। सिर्फ कहने को सिक्किम 1975 से पहले स्वतंत्र था, धरातल पर तो 1947 के बाद से ही सिक्किम भारत की छत्रछाया में रहा है। दूसरा प्रश्न, भारतीय राज्य न होने के बावजूद भी नथुला पास को लेकर भारत चीन युद्ध क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर प्रथम प्रश्न के उत्तर के अंदर है। जैसा कि आपने जाना, 1947 के बाद से ही सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य, इंग्लिश में इंडियन प्रोटेक्टोरेट बन चुका था। इसी कारण चीन से सीमा विवाद होने पर भारत चीन युद्ध हुआ था। तीसरा प्रश्न, सिक्किम को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या सोच थी? इस प्रश्न के प्रति उत्तर के लिए भी हमें कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली, परंतु शोध के आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला है कि सिक्किम उस समय राजनीतिक और भौगोलिक रूप से इतना महत्वपूर्ण था नहीं और एक छोटा पहाड़ी राज्य होने के कारण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ध्यान इस ओर गया ना होगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी सोशल मीडिया और ऐसे वीडियोस के लिंक हैं जिनसे आपका सनातन धर्म के प्रति समझ व ज्ञान में वृद्धि होगी। हमें आशा है हमारी ओर से प्रस्तुत जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे, और यदि हमसे कोई कमी रह गई हो तो हमें अवश्य बताएं, और अपने सुझाव या संदेश हम तक पहुंचाने के लिए हमसे कोई या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर संपर्क करें। प्रणाम।